भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रभारी अनिल शर्मा के संयोजन में रामेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर 1008 रामेश्वर नंद सरस्वती महाराज को संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक मनोनीत कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 9वीं बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए लघु व्यापार एसोसिएशन के संजय चोपड़ा और उनकी नवनिर्वाचित टीम का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर रामेश्वर नंद सरस्वती महाराज ने कहा कि देश के अन्नदाता को बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कंक्रीट के बढ़ते निर्माण और पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता जताते हुए जल व प्रकृति संरक्षण के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने की बात कही। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने घोषणा की कि आगामी 5 और 6 जून को हरिद्वार में भव्य किसान महाकुंभ का आयोजन होगा। पहले तो भारतीय किसान यूनियन सर की ओर से जो है आज महाराज श्री का अभिनंदन किया गया रामेश्वर सरस्वती जी का, और उनको जो है संरक्षक घोषित किया गया। दूसरा, उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन का अभी नवीन चुनाव हुआ। चुनाव में जो पदाधिकारी चुने गए थे उस कमेटी का भी आज अभिनंदन किया, अध्यक्ष के रूप में मेरा स्वागत किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ भारतीय किसान यूनियन सर्व के तमाम पदाधिकारियों का। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप लगातार देख रहे होंगे कि किसानों की समस्या हो या स्ट्रीट वेंडर की, क्योंकि किसान और स्ट्रीट वेंडर एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि अगर किसान उपज नहीं बोएगा तो स्ट्रीट वेंडर बेचेगा क्या। तो आज इन दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए निश्चित रूप से सरकार से जो मांगे हैं, सरकार के जो इनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, खेत खलिहान में जो है ना बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रहे हैं और पर्यावरण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खेती खत्म हो रही है। इसको देखते हुए आने वाला समय जो विनाश की ओर जा रहा है, मैं यही कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों बहनों की ओर से उनके लिए संदेश भी दें और वो भी स्वयं हम खेती करें, परिश्रम करें। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ खेती से पूरी दुनिया का जनमानस पलता है। तो इसलिए इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है, इससे बड़ा कोई परोपकार भी नहीं है। तो हमें खेती करें और अपने खेत खलिहान को न बेचें। इन बिल्डरों के हाथ में अपने खेत खलिहान को थोड़े थोड़े लालच में आकर न बेचें, क्योंकि धीरे धीरे हमारे खेत खत्म होते जा रहे हैं, हमारे फार्म हाउस खत्म होते जा रहे हैं, हमारी खेतियां खत्म होती जा रही है और आने वाले टाइम पे हमें आहार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने खेतों को बचाएं। और सरकार भी अब तो कृषियों के लिए बहुत सहयोग कर रही है, बहुत सारे छूट भी दे रही है, आगे बहुत सरकार के बहुत सारी योजनाएं भी आ रहे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़कर सभी अपने कृषि भाइयों से बहनों से कहूँगा कि आप अपने खेत खलिहान को बहुत सुंदर बनाकर खूब मन लगाकर उनको जो है ना सींचो। और हम हर प्रकार से केवल धर्म की प्रचारी नहीं, हम तो पहले कृषि हैं, मानव है, तब जाके संत हैं, तब जाके हम गुरु हैं। तो हमारा धर्म, हमारा उत्तरदायित्व यही है, हमारा ज्ञान यही कहता है कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को, आप पंजाब में जाओ, आप हरियाणा में जाओ, आज भी पंजाब हरियाणा का गेहूं, धान, मक्की, बाजरा की सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे मतलब जो संरक्षक हैं, हमारे ऊपर जो भगवान की जो कृपा हुई है, हमारे गुरुजी की हुई है, और उनके सानिध्य में मतलब हम उत्तराखंड में एक नई दिशा और नई ऊर्जा अपने किसान भाइयों को, और जो भी मतलब सरकार से मिलके हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे।